آرگنائزیشن کے اس چارٹ پہ دو I am Chief Executive Officer, but I have never considered, I have never treated myself as a Chief Executive Officer. I am a humble learner and a teacher. When I started this design किया था जिसमें PTCL, Sprite और इस तरह के, तो उन्होंने हमें कुछ slogans दिए थे कि you pick up a slogan from this list, and I picked this slogan, cultivating the youth. तो आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि 12 साल के बाद वो वाली यूथ जो छोटे बच्चे हमने अपने राइट स्कूल में फिजा की शक्ल में, शाह हुसैन की शक्ल में, और अभी जो हमारे सामने बच्चे जिन्होंने इनामात लिए वो फल देने के करीब आ गए हैं, वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। तो एक काश्तकार के लिए उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती कि जब उसने कोई फसल लगाई हो और वो फूल और फल देने के काबिल हो। तो थैंक यू वेरी मच, माय प्राइड, माय वो जो कहते हैं ना कि जी आप मेरे वो सर मत्थे पे, तो ये सारे बच्चे, ये सारे वालिदैन मेरी सराहना पे कि आपने आज मेरी लाज रखी है। और कल मैं नारोवाल में था, उससे अगले पिछले हफ्ते रावलपिंडी में था, तो मैं जहाँ जहाँ गया हूँ और वो कैंपस वो जो 2012 में कायम हुए, मैं उनको वो लोग कहता हूँ जो बिन देखे ईमान लेकर आए, क्योंकि उस वक्त when I resigned from one of the top institute of this country, Beacon House School System को मैंने 10 साल सर्व करके खैराबाद कह दिया, और किसी पैसे के लालच में नहीं कहा, अपने विजन और मिशन को मैं वहाँ पे हैसियत एक मुलाज़िम तकमील नहीं दे सकता था। तो मैंने अपने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ताला हमें एक ऐसा नेटवर्क दे दीजिए जहाँ पे हम अपने ख्यालात की तरवीज कर सकें। और वो ख्यालात क्या थे? क्योंकि स्कूल एक होता है, वो सिर्फ चार दीवारी, एक बिल्डिंग, एक टीचर, एक स्टूडेंट का नाम नहीं है। इट्स अ ट्रायंगल। उसमें उस ट्रायंगल का एक हिस्सा आप हैं, एक स्कूल है, एक बच्चा है। तो वो जो मिशन विजन था, अगर किसी इदारे का मिशन और विजन नहीं होता तो उसको ये नहीं पता कि जी मेरी सड़क कहाँ जा रही है, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं मुल्तान जा रहा हूँ। तो देयर वाज अ मिशन बिहाइंड दिस, एंड दैट मिशन इज वेरी मच देयर हिडन इन द नेम ऑफ दिस स्कूल। क्या आपको पता है कि राइट का मतलब क्या है? कौन बताएगा? कोई एनी पेरेंट, एनी बच्चा बताइए। राइट का मतलब है सिराते मुस्तकीम, राइट स्कूल ऑफ थॉट, पीपल हु थिंक राइट। ऐसे लोग जो बुरा और बुराई और भलाई में करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और फिर वो राइट रास्ते पे चलते हैं। और जो एडजेक्टिव यूज होता है उनके लिए गलत लाम तो राइटियस है, बट इट्स राइचियस, रास्तबाज लोग, पीपल हु थिंक दैट दे विल डू राइट। वो किसी इस कैमरे की, अपनी माँ की आंखों के कैमरे की, अपने बाप की आंखों के कैमरे से, अपने टीचर की आंखों के कैमरे से किसी बुरे काम से नहीं बचेंगे, बट दे विल थिंक दैट देयर इज ऑलमाइटी अल्लाह's कैमरा ऑन देम। खुदा का कैमरा, अल्लाह पाक का कैमरा उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अपने रास्ते को सीधा करेंगे। तो दिस वाज द मिशन बिहाइंड इट, कि हम एक ऐसा इस्लामिक जो निज़ाम है वो लेकर आए जिसको मदरसे की भी स्टेप ना लगी हो, किसी फिरका वारियत की कोई इस पे झलक नजर ना आए। वी वांट टू क्रिएट, डेवलप मोस्ट मॉडर्न मुस्लिम्स। आई वाज इन टर्की, वहाँ मैंने देखा कि तमाम जो लोग हैं वो नमाजें पढ़ रहे हैं, दीन के ऊपर कारबंद हैं, और किसी की दाढ़ी भी नहीं है, किसी ने चोगे भी नहीं पहने हुए, कोई उस तरह से नहीं है, उनका अपना कल्चर है, बट दे ऑल वर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। उनके मामला पूरी दुनिया उनको इज्जत की निगाह से देखती है, टर्किश पासपोर्ट को, उनके सदर को, उनकी कैबिनेट को। एक बड़ा भरपूर निज़ाम है। पाकिस्तान में 70 साल में हम ना अच्छे मुसलमान बन सके, ना हम अच्छे दूसरी तरह के लोग बन सके, कि चले चले दीन से दूरी हो गई है तो कहीं तरक्की कर रहे हैं। अभी हमारा एक यहाँ स्किट था जिसमें बच्चे इसराइल को बुरा भला कह रहे थे, और मुस्लिम दुनिया के हवाले से हम कह रहे थे कि मुस्लिम दुनिया पीछे रह गई। 52 कंट्रीज, वो सारे मिल के 52 कंट्रीज, इतने रिसर्चर, इतने PhD
PhD پیدا نہیں کرتے جتنا اکیلا اسرائیل ہر سال PhD پیدا کرتا ہے. وہ بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو اس کی ماں کے لیے سلیبس دے دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ میتھس پڑھنا ہے, یہ تم نے عبادت کرنی ہے, اپنی اس کی جو ہے عبادت. تو وہ بلیف سسٹم پہ کام کرتے ہیں, اور اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں. اللہ جو کوشش کرے گا وہ اس کو اس کا انعام دے دیں گے اس دنیا کی حد تک. آگے تو پھر ہم وہاں دیکھیں گے کیا ہوا. تو وہ ریاست کی ذمہ داری, اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اینڈ ہی از پروڈکٹ آف دا سسٹم, اور وہ اس مشینری کا حصہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں تو اس کے پہلے صفحے میں A25 پہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے تعلیم دینا اور آپ کے بچے کو تعلیم دینا حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی, یہ ریاست کی ذمہ داری تھی. لیکن فار دا لاسٹ 70 ایئرس وہ بری طرح ناکام ہوئی. میرے گاؤں کا اسکول ہو, آپ کے گاؤں کا سرکاری اسکول ہو, کہیں DO AEO اچھا ہے تو شاید وہاں حالات بہتر ہوں, بٹ نہ وہاں ٹوائلٹس ہیں, نہ وہاں واش رومس ہیں, نہ کلاس رومس ہیں, اور کوئی بلڈنگس نہیں ہیں. تو بہت پیتھیٹک صورتحال ہے. تو اٹس دا پرائیویٹ سیکٹر وچ ہیز انٹروین, اور اس نے تھوڑا سا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی ہے. رائٹ اسکول کی اس وقت 100+ برانچز ہیں. یو آر پارٹ آف نیٹ ورک ویئر 100 برانچز آر ورکنگ ان پاکستان. اور آپ کے لیے سب سے بڑی اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کا واحد نیٹ ورک ہے جو انٹرنیشنل ہے. لوگ باہر سے چیز لا کے یہاں بیچتے ہیں, ہمارا نظام وہاں جا کے ٹریپولی میں جا کے ہمارے آپ کیمپس دیکھیں. اف یو گوگل, آئی ہیو بین ٹو ساؤتھ افریقہ, وہاں سائن کر کے آیا ہوں, ایجپٹ, ٹیونس, اور پچھلی گرمیوں میں انگلینڈ تھا. اور آپ سب کو شاید پتا ہو کہ وہاں ہم نے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے ساتھ جوائن ہینڈس کیے ہیں رائٹ اسکول نے, کہ ہم وہاں کے ٹرینرز, وہاں کی چیزیں یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. تو یہ ایک دس از واٹ آئی کین ڈو. میں لاہور میں بیٹھ کے, پورے گلوب میں بیٹھ کے آپ کے لیے بہترین چیزیں لاتا ہوں اور اپنے سسٹم کے اندر لے کے آتا ہوں. اب میرا کام یہاں ختم نہیں ہوتا, میرا کام یہاں سے ایک اور سٹیپ سے آغاز ہوتا ہے. جیسے مرتضیٰ صاحب ہیں, میڈم شاکرہ ہیں, شاکرہ ہمارے ساتھ پچھلے 12 سال سے ہیں. اٹس ریئلی اے ونڈر کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا ریپیکن ہو اس کے ٹیچرز. اس سال ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام اسکولوں میں کوڈنگ کو انٹروڈیوس کروایا جائے, اور آپ تک میرا خیال پہنچ بھی گیا ہے سلیبس. ود دا پیسج آف ٹائم, جب آپ کا بچہ چھٹی میں کوڈنگ, پائتھون, سی لینگویج, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرے گا, تو پھر سوشل میڈیا کو جو ہم گالی دیتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے کنزیومر ہیں, میں نے جب دیکھا باہر کی دنیا میں تو وہ بچے اتنا سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں. لیکن ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہم ٹک ٹاک, فیس بک, یہ وہ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو کیوں نہ بچے کے ہاتھ میں وہ جو ڈیوائس ہے اس میں اس کو کریٹر بنا دیا جائے. وہ 10th کلاس میں جائے تو وہ اپنے اسکل جو ہے فائبر پہ, اپ ورک پہ اپنا کام بیچے, وہ چھوٹے چھوٹے ایڈ بنائے, سافٹ ویئر بنائے. تو وہ ہم نے اسی فیس میں آپ کے سلیبس میں انکلکیٹ کیا ہے. تو دس از ون آف دا بلیسنگس ان ڈسگائز کہ اتنے تھوڑے پیسے ہیں. دین قرآن پاک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے دیٹ از ریویلڈ نالج. آپ کے اوپر ہم نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو, ایک ہے ایکوائرڈ نالج, جیسے IT ہے, جیسے انگریزی کی زبان ہے, سائنس کا نالج ہے. تو once we will have balance of these two knowledges, only then we can face the world as a Muslim. Not ایسے کہ ہم اپنے آپ کو چھپائیں کہ جی میں اسلام, اللہ رحم کرے, پنجابی میں کہتے ہیں کہ مینا بنا دیا ہم نے. اس لیے مینا بنا دیا کہ ہمارے لیڈرز اس طرح کے نہیں تھے. آپ عرب ورلڈ دیکھ لیجئے, عرب ورلڈ میں وہ ایک محل, ایک برج خلیفہ بنانے میں یا پتہ نہیں کیا کیا بنانے میں کیا کر دیتے ہیں, بٹ they could not make any university which is in top 500 universities. تو انشاءاللہ تعالیٰ قوموں کی تاریخ میں عروج و زوال آتے ہیں. پچھلے 700 سال سے ہمارا تھوڑا سا ڈاؤن فال چل رہا ہے, بٹ ود دا ہیلپ آف دس لاٹ جو آپ کے سامنے آج پرفارم کر رہی تھی چوک اعظم جیسے علاقے میں, they were competing the rest of the country. تو اگر اسی طرح ہمارے ٹیچرز اور جس طرح ہم گائیڈنس بھیجتے ہیں, جیسے ہم آپ کو لیسن پلاننگ کرتے ہیں, جو ٹریننگس دیتے ہیں, کوئی اسکول یہاں میرے بھائی بیٹھے ہوئے جو دے آر فرام دا ڈفرنٹ برانچز, ڈفرنٹ کیمپسز, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ میرا بچہ ہے اور وہ اس کی ذمہ داری میری ہے. ہمارے ٹیچرز چھوڑ کے چلے جاتے
किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और आज बुरहान माय फर्स्ट कजन, माय यंगर ब्रदर, ही इज हियर, ही डोनेटेड मी किडनी और मेरी ज़िंदगी बची। और फिर वो जहाँ से सिलसिला टूटा था 2018 में 5 नवंबर को उसने बच्चे ने मुझे किडनी दिया, और मैं फिर पहले से ज़्यादा ताकत के साथ पूरे दुनिया में, मैं तो चाहता हूँ कि राइट स्कूल की जो शमा है ये रोशन हो, और इंशाल्लाह ताला ये रोशन होगी। वो एक, और कैसे होगी वो, आप वो छोटे छोटे दिए हैं ये यहाँ आज चल रहे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता था, लेकिन यही कल एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था राइट स्कूल का ही। तो एक बच्ची बिल्कुल छोटी सी, शी वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच, तो उसने एक बड़ी प्यारी बात की उसमें मोटिवेशन के हवाले से कि हार और जीत तो इंसान के अंदर होती है, हार और जीत तो इंसान के अंदर होती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो आपने वो ठानना है। आपका हर बच्चा हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम सिविल सर्वेंट, टू अ टॉप मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, टू टॉप बिजनेसमैन, व्हाटएवर फील्ड, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए, करियर काउंसलिंग कीजिए, एंड यू विल सी दैट राइट स्कूल कि वो 20-30-25 हज़ार बच्चे इस मुल्क की, और विद एवरी पासिंग डे द नंबर इज इंक्रीजिंग, वो राइचस जो शमे हैं वो रोशन होती चली जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला चौक आज़म की ये जनरेशन जो आज यहाँ से मैट्रिक करके अगली क्लासेस में गई है, गुड नेम टू अस, गुड फेम टू अस, नॉट फॉर अस बट फॉर देयर पेरेंट्स एंड फॉर द कंट्री। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं MOU करके आया हूँ। अगर आपका बच्चा उस गैट के या किसी एग्ज़ाम जो उनके क्वालिफाई होते हैं FSC के बाद, तो वो हेड ऑफिस रब्ता करें, बेटा आपकी मेडिकल और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वी विल ट्राई। और हम चाहेंगे, इस वक्त बहुत सारे बच्चे राइट स्कूल के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैम शाकरा आप उनका डाटा लीजिए जो बच्चे FSC कर चुके हैं, तो वी विल ट्राई टू प्लेस देम इन सम फेमस एंड बिग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो इसी बात के साथ मैं एक बार फिर आप सब पेरेंट्स का बड़ा मशहूर हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू हैव कम ओवर, और हमेशा की तरह मुदस्सर इकबाल और हमेशा गरमा देते हैं माहौल को, तो इनके लिए भी क्लैप होनी चाहिए। व्हेनेवर आई कम ही इज देयर, तो वो चांद लगा देते हैं उस महफिल को। तो इंशाल्लाह ताला राइट स्कूल के लिए एक आप दुआएं कीजिए, क्योंकि इट्स नॉट ओन, इट्स कतन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आई वाज अर्निंग गुड मनी व्हेन आई वाज विद कसूरी, खुर्शीद महमूद कसूरी के बीकन, और उसको सर्व कर रहा था, तो मैं ज़्यादा फाइनेंशियली फिट था, बट नो इट्स अ हार्ड वे, बट आई एम एंजॉयिंग इट। और मुझे मज़ा आता है जब मैं पढ़ता हूँ और अपने टीचर्स को पढ़ाता हूँ। आपके लिए देखिए कि अभी कल मेरी बेगम मुझे लड़ रही थी, बेटा लॉ करने गया इंग्लैंड में, तो मैंने भी दाखिला ले लिया PhD में, अब 2 MPhil 6 मास्टर डिग्रियाँ। तो मुझे कहती है जी आपकी फ़ीस नहीं देंगे हम। मैंने कहा जी ना दीजिए, मैंने स्कॉलरशिप लेना है। तो मैं गया, मैंने जाके वो टेस्ट दिया, तो मैं अब PhD का रेगुलर स्टूडेंट हूँ, सिर्फ इसलिए कि आई शुड नॉट स्टेल मैं अपने नॉलेज को कभी स्टैग्नेट नहीं होने देना चाहता, ताकि मैं फ्रेश रहूँगा, मैं दुनिया के इल्म के साथ टच में रहूँगा, तो मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। आई एम फिट एंड फाइन नो, विद द बेस्ट ऑफ टाइम आई शैल बी कमिंग ऑनलाइन डिलीवरिंग ट्रेनिंग टू यू। और कोई भी पेरेंट्स के हवाले, पेरेंट्स भी मेरी टीम है, ये राइट स्कूल के काफिले में तमाम पेरेंट्स, वो बच्चे, वो टीचर्स, वो मैनेजमेंट, दे आर माई टीम, दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज एम आई। तो आपकी कोई सजेशंस हो, कुछ आपके शिकायत इवन हो, क्योंकि शिकायत भी होती है, तो ज़रूर मुझसे मेरे गोशगुजार कीजिए, मेरी टीम के गोशगुजार कीजिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा जी। थैंक यू वेरी मच सर। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, फहीम साहब लाहौर से आए, बुरहान साहब आए, और तमाम माहज़रीन मजलिस को मेरा अस्सलाम वालेकुम जी, और अल्लाह ताला आपको खुश होकर रखे। बहुत शुक्रिया।